हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियलिटी इन अवर लाइफ है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एआई इंसान के जीवन में कितना खतरनाक हो सकता है और उसने क्या क्या ख़त्म किया है इंसान के जीवन में और आगे चल के क्या क्या ख़त्म करेगा। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको एआई के बारे में बताया है, का जन्म कब हुआ था और एआई ने इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे किए हैं और क्या क्या चीज़ों में यूज हुआ है। तो जाकर आप मेरे चैनल को सर्च करना यूट्यूब पर और उस वीडियो को देख लेना। मैंने उस वीडियो में काफ़ी कुछ बता रखा है एआई के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एआई इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एआई के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत भारत में कब हुई। विद्वानों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत सन 1950 से लेकर 1956 के बीच में माना जाता है। भारत में एआई के जनक डॉक्टर राज रेड्डी को माना जाता है और एआई को 1980 में यूज में लिया गया था इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो लोगों ने ये नहीं सोचा था कि एआई इतनी बड़ी समस्या का विषय बन सकता है। एआई का यूज बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका और चाइना जैसे देशों में ज़्यादा किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले एआई का एक अजीब और गरीब यानी कि देने वाला मामला निकल के आया है, जिसमें रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि एआई मशीन को काम खत्म होने के बाद बंद होने को कहा तो उस एआई मशीन ने बंद होने से साफ साफ इनकार कर दिया। मशीन को इंजीनियर ने काफ़ी बार शटडाउन कमांड दी, बट उस मशीन ने एक बार भी शटडाउन कमांड एक्सेप्ट नहीं की, सारी कमांडें कैंसिल कर दी। और उस मशीन ने शटडाउन कमांड का मतलब समझ लिया कि उसे बंद होना होता है, तो उसने अपने अंदर से ही उस फीचर को मिटा दिया। एआई की खास बात यही होती है कि वो खुद से सीखता है और बातों को और चीज़ों को फीचर्स को समझता है कि इनका मतलब क्या होता है और वो खुद को उसी से सिखाता है। इससे ये साबित होता है कि मशीनें भी इंसान से बगावत कर सकती और खुद को सिखा सकती हैं और इंसानों को लड़ने के लिए खुद को सक्षम बना सकती हैं, जबकि उस मशीन को इंसान ने ही बनाया है और उसी ने उसको जन्म दिया है। ये कहानी सुनने में तो एक फिल्मों जैसी लग रही है, लेकिन ये सच्ची घटना पे आधारित है। और सबसे ज़्यादा लोगों के बीच खबर ये फैल रही है कि एआई सभी लोगों की नौकरियों को खा जाएगा और सभी युवा बेरोजगार हो जाएंगे, किसी के पास नौकरी नहीं बचेगी, सभी वैकेंसियों को एआई ही ले लेगा, एआई सारे कामों को करेगा। क्या ये सच है? तो ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने एआई को लेकर कुछ बातें कही हैं कि एआई कुछ लोगों की नौकरियों को ज़रूर खा जाएगा, लेकिन आज भी कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनको एआई टच भी नहीं कर सकता है, एआई उनको ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा ही की जाएंगी। बिल गेट्स का मानना है कि ऐसी बहुत सी वैकेंसियां हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें एआई काम नहीं कर सकता है, इंसानी दिमाग की ज़रूरत ही होगी। बात करते हैं हम कि भारत के लिए एआई से सबसे ज़्यादा खतरा क्यों है या फिर भारत के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय एआई क्यों बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि एआई भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि भारत की वर्किंग पॉपुलेशन 64 करोड़ 30 लाख से भी अधिक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और भारत की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ 45 लाख से भी ज़्यादा है, जो कि चाइना जैसे देशों से भी अधिक हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने अपना लठ गाड़ दिया है और इंसानों के बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया है। भाई, अगर एआई से नौकरी खत्म होने वाली बात साबित हुई तो डरने वाली बात है, जायज़ है। और ये बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। और ये भी सच है कि इसका असर भारत पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लाखों लोग बेरोजगार हैं और एआई से और ज़्यादा हो जाएंगे। नौकरी को लेकर बनाकर बोलने वाली या फिर अफवाह फैलाने वाली बातें नहीं हैं। इस बात को खुद एआई को बनाने वाली कंपनियां स्वीकार रही हैं और बता रही हैं कि फ्यूचर में युवा नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। वाली बात सही है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर आपके परिवार में 8-10 लोग हैं और आप ही अकेले नौकरी कर रहे हैं, भी नौकरी चली जाए तो आप पर क्या
इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। बेरोजगारी का असर दुनिया भर में अभी से दिखने लगा है। एआई से अभी तक लगभग 30 से 35 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। मतलब 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं एआई की वजह से। करते हैं कि एआई से सबसे ज़्यादा किन किन नौकरियों पर, किन किन पदों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या फिर किन पदों को सबसे ज़्यादा खतरा है एआई से। एआई से सबसे ज़्यादा डाटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, फ्रंट डेस्क असिस्टेंट, या फिर ऐसे काम जहां ह्यूमन माइंड के कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, ऐसी जॉब ज़्यादा खत्म होंगी। भाई इंसानों का कहना ये है कि जब इंसान इन कामों को कर सकता है तो एआई को क्यों नौकरियों पर रखा जा रहा है, एआई नौकरियों को क्यों कर रहा है, एआई क्यों लोगों को बेरोजगार बना रहा है। सबसे ज़्यादा सवाल ये निकल के आ रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एआई 60 मिनट के काम को 20 से 25 मिनट में करके दे रहा है, और एआई को ना ही तो 8 से 10 घंटे की नौकरी करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, और ना ही उसे खाने की ज़रूरत होती है, ना ही वो कभी फेस्टिवल बनाता है कोई भी, ना ही उसे मंथली सैलरी चाहिए होती है, और ना ही उसे बहुत सारी प्रक्रियाओं करने की ज़रूरत होती है जो कि एक इंसान करता है। एआई मशीन की तो बात ही अलग है। उसका सिर्फ एक बार बटन दबाया, ऑन किया, और वो लगातार कंटिन्यूस काम करता करता जा रहा है, नॉन स्टॉप करता जा रहा है, खटाखट खटाखट। उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि इंसान को खाना खाने की, पानी पीने की, मंथली सैलरी की, मंथली वीक वीक हॉलीडेज, और भी हॉलीडेज होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो कि इंसान को चाहिए होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंसानों को और भी खतरा क्या है। और खतरा ये है दोस्तों कि जब आपका पर्सनल डाटा एआई के पास जाएगा, अगर गलती से एआई ने आपका पर्सनल डाटा किसी गलत इंसान के हाथों में भेज दिया तो वो ठीक नहीं होगा। हमें अपना पर्सनल डाटा किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। जब आपका पर्सनल डाटा दूसरों के हाथों लग जाएगा तो वो आपकी जीवन शैली और आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है या क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या है आपके पास, वो सारा दूसरे इंसान को पता चल जाएगा। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि एआई से सबसे ज़्यादा महिलाओं की नौकरियों को सबसे ज़्यादा खतरा है। अब हम बात करते हैं कि एआई से ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ऐसे कौन कौन से पद हैं जो कि एआई उनको छू भी नहीं सकता। दोस्तों ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जो कि एआई उनको नहीं ले सकता। जैसे कि जज की जगह। जज एक जज इंसान ही बन सकता है, क्योंकि जज को फैसला लेने के लिए इंसानी शक्ति, इंसानी दिमाग की शक्ति और नैतिक समझ की ज़रूरत होती है जो कि एआई रोबोट में नहीं हो सकती है। और डॉक्टर की भी जगह है एक ऐसी कि एआई उसे नहीं ले सकता है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर के लिए भी इंसानी समझ की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को नहीं समझ सकता जो कि एक इंसान समझ सकता है। एआई कोडिंग वर्किंग को भी नहीं छू सकता है, उसकी जगह को भी नहीं ले सकता है। और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं जो कि एआई उनको छू भी नहीं सकता है, जिनको इंसान ही करेगा और इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। को बता दूं कि जब समय के अनुसार इंसान खुद में भी चेंजमेंट करता है, एआई आ जाएगा तो इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसी बात नहीं है कि एआई नौकरियों को खा ही रहा है। एआई ने बहुत सारी नौकरियां पैदा भी की हैं और आगे करेगा भी, और इंसान को आगे बढ़ा ही रहा है। जैसे इंसान इसको यूज में लेगा वैसे ही ये रिजल्ट आपको देगा। और इंसान इसे अगर गलत काम के लिए यूज करेगा तो ये गलत रिजल्ट देगा, अगर अच्छे काम के लिए यूज करेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। एआई ने बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली भी हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नौकरी उन लोगों को मिलेगी जो कि एआई से जुड़े डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की समझ रखते हों। उन लोगों के लिए एआई बहुत फ़ायदेमंद भी है। और भारत में तो ऐसी भी बहुत जगह हैं, जगहों पर इंसान टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से बहुत ज़्यादा पीछे है। आज भी वो लोग सालों पीछे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी एआई को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।